इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 167 के बारे में। जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो पाए तब प्रक्रिया। ये आपको पता ही है कि जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मतलब सीआरपीसी की धारा 57 के तहत उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना अनिवार्य है। अब पुलिस को लगता है कि हमें इसकी रिमांड चाहिए कि जो 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो कम से कम थाने के जो भार सदक अधिकारी या कह सकते हो कि सब इंस्पेक्टर से पंक्ति के नीचे का ना हो, वो अभियुक्त को ले जाएगा और साथ में जनरल डायरी की एक प्रति ले जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करेगा। ये है प्रक्रिया 167(1). अब 167(2) क्या है? कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे अधिकारिता हो या ना हो, वह अधिक से अधिक 15 दिन की रिमांड दे सकता है। मतलब वो क्या कर सकता है? 15 दिन की रिमांड दे सकता है। ध्यान कर लीजिएगा, रिमांड भी जो पहले 15 दिन की होती है वो पुलिस रिमांड होती है। बाद में जो रिमांड हम अभी चर्चा करेंगे 60 दिन और 90 दिन वाली, वो न्यायिक अपेक्षा रिमांड होती है। वो पुलिस थाने में न जाके जेल में पूछना होगा। अब 167(2) में क्या कह दिया हमने कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे अधिकारिता हो या ना हो, वो 15 दिन तक की रिमांड दे सकता है। अब 167(2) का परंतु का काम, जब 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पा रहा है तब और आगे अन्वेषण की आवश्यकता है, तब क्या करेगा? तब मजिस्ट्रेट यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अपराध किया है तो 90 दिन और इससे कम अपराध किया है तो 60 दिन की और न्यायिक अपेक्षा रिमांड दे सकता है, लेकिन इसके बाद उसे जमानत दे देगा। यहाँ पर और बता दें, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अन्यून सजा है, ऐसे समझिए 10 वर्ष से तक या उससे अधिक की सजा में 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट लगा देनी है। यदि पुलिस ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं लगाई तो उसे अभियुक्त जो जेल में बंद है तो उसे हक से जमानत लेने का अधिकार है। लेकिन 90 दिन से पहले उसने जमानत करा ली और फिर चार्जशीट लगा दी आपने, तो फिर अभियुक्त जेल से बाहर आ चुका है, वो बाहर ही रहेगा, फिर उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। ठीक, अब जमानत हो, ये हमने बात कहाँ कही? 167(2) का परंतु का काम कि 90 दिन और 60 दिन के अंदर मामला आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन करना है, नहीं उसके बाद जमानत मिल जाएगी। अब 167(2) का खा, जब पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा तो अभियुक्त जब पहली बार अभियुक्त ले जाया जाएगा 167(2) का खा क्या है? जब पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त पेश होगा तो उसकी सशारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन मजिस्ट्रेट कर क्या सकता है? ये कर सकेगा कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करा दें। 167(2) का परंतु का कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग क्या नहीं करेगा? वो रिमांड नहीं देगा। अब 167(2) का पहला स्पष्टीकरण क्या है कि 90 दिन पूरे हो गए इन्वेस्टिगेशन के, मतलब 90 दिन या 60 दिन पूरे हो गए उसके जेल के अंदर और अब उसे जमानत लेने का अधिकार है, लेकिन वो जमानत लेगा तभी जमानत मिलेगी, अपने आप जमानत नहीं मिल जाएगी उसको। और जो 167(2) का स्पष्टीकरण दूसरा क्या है कि वो जो पेश हुआ है, जो हस्ताक्षर करेगा तो वही उसकी पेशी मानी जाएगी। अब 167(2) का चाहे 167(1) और 2 के अधीन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट 15 दिन की रिमांड दे सकता था, वही चीज़ कार्यपालक मजिस्ट्रेट 7 दिन की रिमांड दे सकता है। 7 दिन की रिमांड देगा और फिर कार्रवाई पूरी वर्णित करेगा। यदि 18 साल से कम कोई स्त्री है तो उसे पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में न भेज के, कह सकते हो न्यायिक अभिरक्षा में न भेजा जाएगा तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? समासनिक गृह होते हैं, वहाँ भेज दिया जाएगा।
167(3) ये कहती है कि जब न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड देगा तो सब कारण अभिलिखित करेगा कि भाई आप इस कारण से 15 दिन की पुलिस रिमांड दे रहे हैं। ध्यान कर लीजिएगा, पहले 15 दिन की पुलिस रिमांड होती है, बाकी 90 दिन की या 60 दिन की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड होती है। और चार्जशीट पेश होने के बाद भी जांच की आवश्यकता पड़ती है किसी को। चार्जशीट पेश हो गई 90 दिन के अंदर, अभी जेल के अंदर है, फिर और इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो फिर CRPC धारा 309(2) के तहत मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो 15 दिन की और रिमांड दे सकता है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, 15-15 दिन करके कितनी भी दी जा सकती है। ठीक, अब 167(4), यदि CJM से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश ने रिमांड दी है पुलिस को, तो वह न्यायाधीश एक कॉपी CJM के पास भेजेगा। 167(5), समन मामले में के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामला है। समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार होने के 6 माह के बाद भी पूरा नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन रोक देगा। 167 कितना हो गया, 5, 6 में क्या है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रोका गया था 167(5) के तहत 6 महीने के अंदर अभियुक्त के गिरफ्तार होने के मामला समन है, मजिस्ट्रेट द्वारा क्या रूप में विचारणीय है। अभियुक्त के गिरफ्तार होने के 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस पूरा नहीं कर पाती है, तो उसे इन्वेस्टिगेशन को आगे फर्दर अन्वेषण को रोक दिया जाता है। 167(5) और 6 में क्या है, यदि उस इन्वेस्टिगेशन को फिर से ओपन करना है, खोलना है, तब सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय उसे ठीक समझता है तो उसे फिर से आगे क्या कर सकता है, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दे सकता है। यहाँ पर एक होती है डिफ़ॉल्ट बेल, चूक जमानत। पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर देनी है, और जब चार्जशीट 90 दिन के अंदर पेश नहीं की गई तो अभियुक्त तो हक से जमानत ले लेगा। और एक बार जमानत ले ली और फिर आप चार्जशीट पेश कर दी तो अभियुक्त जेल के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही रहेगा। दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे यहाँ पे, पहले 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड होती है, बाद में 90 दिन और 60 दिन जो बोले गए वो न्यायिक अभिरक्षा रिमांड होती है। और चार्जशीट पेश होने के बाद फिर भी और जांच करनी है और फिर रिमांड लेना है, वो फिर उस 309(2) के तहत ले सकते हैं, एक बार में 15 दिन, लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं है 90-60 दिन वाली। 15-15 दिन के बाद कितनी भी ली जा सकती है, आपको कारण स्पष्ट करने होंगे। ये है 167। ये वीडियो कैसा लगा देखें और जरूर बताएं। धन्यवाद।